हमें ऐसे इक़दामात करने पड़ेंगे कि जिससे बीमारी के फैलाव को रोकने में मदद की जा सके। तो इस सिलसिले में जो पहला फ़ैसला हुआ वो ये था कि 26 नवंबर से, यानी कि आज से 2 दिन बाद, पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे जो हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कॉलेजेस हैं, जिसमें स्कूल्स हैं, जिसमें ट्यूशन सेंटर्स हैं या इस किस्म के और जो लर्निंग के अदारे हैं, उन सारों में घर से पढ़ाई यानी कि वो बंद हो जाएंगे। स्कूलों में और इन तालीमी इदारों में बच्चे नहीं आएंगे और वो घर से बैठ के अपनी जो तालीम है उसको जारी रखेंगे। कोरोना के बायस तालीमी इदारे 1.5 माह के लिए बंद, ट्रेनिंग वोकेशनल इंस्टीट्यूट खुले रहेंगे। बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होंगी, इम्तिहानात मई जून में होंगे। तालीमी सेशन अगस्त से शुरू होगा। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत वज़रा तालीम के इजलास में फैसला, 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक स्कूल कोरोना के बायस बंद किए जाएंगे। 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर तालीम कहते हैं बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं छुट्टियों में बच्चों को होम बेस्ड तालीम दी जाएगी। स्कूल इंतजामिया चाहे तो बच्चों को हफ्ते में 1 दिन बुला सकेगी। अब किसी तालिबे इल्म को बगैर इम्तिहान प्रमोट नहीं किया जाएगा। तालीमी इदारों में कोरोना के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। कोरोना के फैलाव की शरह 1.8 से बढ़कर 3.3% तक पहुंच गई। आज मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 7.4% रिकॉर्ड की गई। असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार। बेगम शमीम अख्तर की मैयत एयर एम्बुलेंस से लाहौर भिजवाए जाने का इम्कान। मैयत रेजेंट पार्क सर्द खाने में मुंतकिल कर दी गई। डेथ सर्टिफिकेट जारी होने के बाद जस्दे खाकी को पाकिस्तान भिजवाया जाएगा। रवानगी से कबल रेजेंट पार्क मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। बेगम शमीम अख्तर को लाहौर में शहर मियाँ शरीफ के पहलू में दफन किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ मैयत के साथ पाकिस्तान नहीं आएंगे। जाती मुआलिज ने फजाई सफर से मना कर दिया। नवाज शरीफ की साहबजादी अस्मा नवाज, बहू सायरा हुसैन और सलमान शहबाज की अहलिया की पाकिस्तान रवान की मतवक्के। हुसैन नवाज के बेटे जैद शरीफ के भी मैयत के हमरा आने का इम्कान। नून लीग ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त दे दी। 2 हफ्ते के लिए रिहा करने की इस्तदा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा कहते हैं अभी तक दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। जब दरख्वास्त आई तो उस पर फैसला करेंगे। सीज फायर की खिलाफ वर्जी, भारत के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारत 2003 के जंग बंदी माहिदे की पासदारी करे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स 850 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गया। 40,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रह सकी। इंटर बैंक में डॉलर भी 23 पैसे महंगा, 160 रुपये 95 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद 7% पर बरकरार रहने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स को भिजवाए FBI के नोटिस मुअत्तल कर दिए। वफाकी हुकूमत FBI चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को नोटिस जारी। पुलिस ने आरजू फातिमा केस का चालान मुतालिका अदालत में पेश कर दिया। शहर अजहर, निकाह खान, वकील और उसका असिस्टेंट मुलजिम करार। मुकदमे से अगवा की दफा खारिज कर दी गई। अवाम की आवाज 24 न्यूज की बंदिश का 84वां रोज। अवाम पसंदीदा चैनल और हकाइक पर मबनी खबरें देखने से महरूम। मुल्क भर में सहाफियों और सिविल सोसाइटी का एहतजाज।
पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी, किसान अब अपनी अजनास बराह रास्त शहरियों को फरोख्त कर सकेंगे। लाहौर में 32 मॉडल बाजार बनाने की मंजूरी दे दी गई। सर्दी आई नहीं, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से गैस गायब हो गई। लाहौर में डिमांड 230 मिलियन क्यूबिक फीट तक पहुंच गई। लाहौर रीजन को 50 मिलियन क्यूबिक फीट शॉर्टफॉल का सामना। गैस न आने से चूल्हे ठंडे हो गए। घरेलू खवातीन शदीद मुश्किलात का शिकार। गुलकारा सनम मारवी के बच्चे हफ्ते में 4 दिन मां 3 दिन बाप हामिद के साथ रहेंगे। सनम मारवी बैरून मुल्क जाएंगी तो बच्चे बाप के पास रहेंगे। लाहौर के गार्डियन जज ने बच्चों की हवालगी का फैसला सुना दिया। और उस समय पाकिस्तान इनाम भट्ट बाप बन गए। बेटी की पैदाइश पर अहले खाना खुशी से निहाल। इनाम भट्ट का कहना है, बेटी का नाम मद्दाहों के मशवरे से रखूंगा। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के उर्स का आज आखिरी रोज। ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद शरीक महफिल समा के बाद खत्म शरीफ होगा। सजाद नशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब को रिजा दुआ कराएंगे। जोहर जमाली के करीब हजरत बाबा इब्राहिम शाह बाड़ी का सालाना उर्स शुरू। ज़ायरीन की जजीरे पर मौजूद मज़ार पर कश्तियों पर आमद जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई के रास्ते न्यूजीलैंड रवाना। 14 रोज क्वारंटीन में रहेगी। कौमी स्क्वाड में 34 खिलाड़ी और 20 ऑफिशियल्स शामिल। फखर जमान को बुखार के बायस दौरे से ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तानी टीम दौरे में 3 T20 और 2 टेस्ट खेलेगी। सर्दी में शिद्दत आने लगी। सवाद, कालाम समेत पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई। एबटाबाद और गलियात में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। कई गाड़ियां फंस गईं। सयाहों और मकामी अफराद को शदीद परेशानी का सामना। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में बादलों का राज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, कोहाट, कोएटा में आज बारिश की पेशगोई। कराची में भी आज से बुध तक बूंदाबांदी मुतवक्किल। खलात साइबेरियन हवाओं की लपेट में आ गया। यकवस्ता हवाओं ने हर चीज जमा दी। खलात में दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड। बरतानिया के शुमाली इलाकों में आज तूफानी हवाएं चलने और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 10 बरस में सख्त तरीन सर्दी की पेशगोई कर दी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिरने का इम्कान।